आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेईई 2024 में एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था। स्क्वायर लूप है, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, हमें सेंटर पॉइंट के ऊपर देखना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखते हैं 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, चारों साइड इस लूप की बराबर है। हमें जो इसका सेंटर पॉइंट है जिसको मैंने P से डिनोट किया है, वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस लूप के कारण। और जो लूप में जो करंट दिया जा रहा है, लेट अस सपोज दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये अपनी हमारी सपोजिशन है। और हर एक साइड जो है इस लूप की उसकी लेंथ बराबर है बिकॉज इट इज अ स्क्वायर लूप। ये एक सिमेट्रिकल डायग्राम है। अगर हम यहां देखें तो इस P पॉइंट का इस कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो चारों साइड्स के लिए क्या होगा, बराबर। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो लूप है इट इज मेड अप ऑफ 4 इक्वल लेंथ कंडक्टर्स जिसमें सेम करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर। तो यहां पे भी 5 एम्पियर, यहां पे भी 5 एम्पियर और यहां पे भी 5 एम्पियर। अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, हमें लगाना है अकॉर्डिंग टू बायट-सैबर्ट्स लॉ। एक हमने डेरिवेशन की है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इसको देखते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन आप यहां देख रहे होंगे ये कहां से आया है, ये आया है बायट-सैबर्ट्स लॉ की हेल्प से। जैसे ये हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर मान लें, ये एक पॉइंट मान लें, लेट अस सपोज दैट इसका डिस्टेंस r है। तो जब आप इसको डेरिवेट करेंगे इस डेरिवेशन को, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अभी हम डायरेक्शन की बात नहीं करें, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वो जो वैल्यू आती है दैट इज μ0/4 इंटू आई अपॉन r इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और थीटा 1 और थीटा 2 जो है दीज आर द एंगल्स मेड एट द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट P। अब डायग्राम पे चलते हैं जो हमें एक जिस न्यूमेरिकल में हमने चूज की है। तो यहां पे सबसे पहली बात है कि हमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो डायग्राम है इसमें आपके दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं। जैसे APB, इस पॉइंट को मैं लेट अस सपोज Q पॉइंट दे दूं, तो हमारा जो ट्राइंगल है QPB और QPA, जो हमारे जो दो राइट ट्राइंगल बने हैं QPB एंड राइट ट्राइंगल APQ, इन दोनों में हम देख पा रहे हैं क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं और ये वाली साइड जो है कॉमन है। तो इन बोल सकते हैं कि इन दो ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल भी बराबर होंगे। तो अगर मैं बोलूं जो थीटा 1 और थीटा 2 हैं और यहां पे ये दो ट्राइंगल के इसके एंगल जो बराबर होंगे, तो अगर ये 90 डिग्री है क्योंकि राइट ट्राइंगल बना है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल क्या होंगे, 45। तो यहां से हमें थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू मिल गई। तो उसको जब हम पुट करेंगे उस डेरिवेशन में, तो आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा दैट इज दिस। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो हमारे पास, और फिर थोड़ा सा इसको आगे और सॉल्व करेंगे। हम यहां पे √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल में दिया हुआ है उसमें अंडर रूट है। मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है, इस फैक्टर को निकालना है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने गिवन है, √2 के साथ कितना फैक्टर आएगा, तो जो भी हमें आंसर आएगा उसमें हमें √2 वाला फैक्टर लेना है। तो ये थोड़ा सा मैंने यहां ट्रिक लगाया था। तो अब ये जो वैल्यू आई, ये हम बोल सकते हैं A कंडक्टर के कारण आई।
जो हमारा ये फिगर है दैट इज मेड अप ऑफ 4 कंडक्टर, तो ए बी के कारण अगर ये आई तो इसी ढंग से बी सी के कारण भी आएगी, इस पॉइंट के ऊपर सी डी के कारण भी आएगी और डी ए के कारण भी आएगी। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी। अब बात करते हैं हम डायरेक्शन की। तो अगर आप राइट हैंड थंब रूल ले तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट है और आप फिंगर्स को देखें तो जो फिंगर्स हैं दैट विल मूव इनवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पे भी आप देखें कि आप अगर इस थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट करें तो फिंगर्स अंदर जा रही हैं, यहां पे भी आप इस थंब की डायरेक्शन में करंट लें तो फिंगर्स और इन दिस। तो सभी केसेस में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज परपेंडिकुलर एंड मूविंग इनसाइड। तो इसका मतलब हम तीनों जो पी पॉइंट के ऊपर होगी चारों कंडक्टर्स के कारण जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की दैट इज सेम। तो हम सिंपल इसमें जो भी आंसर आएगा ए कंडक्टर के कारण उसको 4 से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो है नेट रिजल्ट आ जाएगा टोटल। तो जो हमारा ये आंसर आया है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ 1। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया है क्योंकि लास्ट में हमें सिर्फ 4 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे आपको आई दिया है 5 एम्पियर और क्योंकि जो आर डिस्टेंस था वो मिड पॉइंट था, क्योंकि हमारा जो ये स्क्वायर लूप था उसका जो पी पॉइंट है दैट इज मिड, लेकिन हमें पूरी वैल्यू जो दी थी दैट इज 1 मीटर। तो ये जो आंसर होगा दैट इज 1/2 मीटर। तो आर की वैल्यू हमने 1/2 मीटर डाल दी इस एक्सप्रेशन में, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आएगा 10 × μ0√2/4π। हम μ0 की वैल्यू को भी पुट कर देंगे, जो μ0 होता है दैट इज 4π × 10⁻⁷ यूनिट्स। अगर एसआई सिस्टम लिया है तो हम एसआई सिस्टम की ही यूनिट्स यहां पुट करेंगे और 4π से 4π कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर जो ए कंडक्टर के कारण आया है जिसको हम ए बी भी बोल सकते हैं दिस वन। अब हमें क्योंकि 4 कंडक्टर से मिलकर स्क्वायर लूप बनी है तो जो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको हम क्या करेंगे 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट मींस आपका आंसर 10 × √2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो 4 × 10 40 √2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो अब अगर हम कंपेयर करें तो जो x की वैल्यू है दैट इज 40, क्योंकि हमें जो न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, न्यूमेरिकल में हमें ये बोला गया है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फैक्टर। तो हमारा जो आंसर आया दैट इज 40 × √2 × 10⁻⁷ टेस्ला। तो हम बोल सकते हैं कि जो x है उसकी वैल्यू है 40।